दोस्तों नमस्कार। आज मैं उस लोभी इंसान के बारे में बात करने वाला हूं जो इंसान अपने फ़ायदे के लिए कितना हद तक गिर सकता है। मेरे साथ भी एक परेशानी है और शायद इसी कारण से हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आज का जो स्थिति था इस स्थिति को देखकर रहा नहीं गया तो वीडियो बनाना पड़ा। और जिस रूप में आज हमें देख रहे हैं ये रूप शायद पहली बार देखे होंगे आप लोग। चलिए हम बताते हैं आपको बारीकी से कि आज हम क्यों वीडियो बनाने से मजबूर हुए। आज मैं उस लोभी इंसान के बारे में बात करने वाला हूं जो इंसान अपने फ़ायदे के लिए कितना हद तक गिर सकता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को थोड़ा अंत तक देखिएगा और बारीकी से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये इंसान अपने फ़ायदे के लिए कितना हद तक गिर सकता है और किसी को भी अपने नज़र पर झुकाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस वैकेंसी में एक यूट्यूबर, गुरुजी, जो कहिए हर रूप में वो इंसान है, मल्टी टैलेंटेड मानिए उसको। अच्छी बात है, हर इंसान के अंदर हर तरह का गुण होना चाहिए, लेकिन जब किसी के अंदर इस तरह का गुण आ जाता है ना तो लोग इतना ज़्यादा ईगो उसके अंदर भर जाता है कि लोग सामने वालों को कमज़ोर समझने लगता है और वो चाहता है कि सबसे ज़्यादा होशियार जो है हम ही हैं और मेरे बाद जो भी इंसान है सारा इंसान गलत है और उसको हम अपने उंगली पे नचाते रहें। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस वैकेंसी में सुरजीत सर, पंकज सर, अर्चना दी और भी जो भी अन्य एक्टिव लोग थे सब साथ थे, लेकिन इस इंसान के कारण जो है कहीं ना कहीं अलग हुए। आपको पता होगा कि ये इंसान सोच रहा था क्या कि पंकज सर को भी अपने उंगली पर नचाने के लिए, लेकिन पंकज सर जब इसके उंगली पे नहीं नाचे तो उसके बारे में मार्केट में लोगों के बीच अफवाह फैलाया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी सुरजीत सर के और पंकज सर सब एक साथ एक मंच पर आ गए हैं और बहुत अच्छे तरीक़ा से केस को डील कर रहे हैं। पीछे क्या हुआ इसके बारे में तो आप जान ही रहे हैं, क्या हुआ नहीं हुआ तो अब उतना तो संभव नहीं है आप लोगों को बताना, लेकिन इतना कहेंगे कि अब जो है केस क्लियर होगा। लेकिन अभी क्या है कि वो इंसान इतना हद तक गिर गया है कि जब सुरजीत सर उसके उंगली पर नहीं चले तो उसको नीचे दबाने के लिए पता नहीं क्या क्या कारनामा कर रहा है, ये तो आपको पता ही है। दोस्तों, इस इंसान के बारे में जब सच्चाई जैसे जैसे आप लोग को पता चलेगा वैसे वैसे आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये इंसान कितना हद तक गिर सकता है। पता नहीं, पहले आज से 2 महीना पहले इसको लेट नहीं दिख रहा था, इतना दिन केस में डिले हो रहा था, नहीं दिख रहा था, लेकिन आज अगर सुरजीत सर इसके बात पे नहीं चले, इसके उंगली पर नहीं नाचे तो आज सुरजीत सर को ये बोल रहा है कि ये इतना दिन से केस को लटका के रखा है, ये इस वैकेंसी को क्लियर नहीं होने देगा। जाइए उसके घर पे केस कीजिए, ये कीजिए। पहले पंकज सर से अलग हुए, उसके बाद ऋषभ जी से, अर्चना दी से, उसके बाद पिंकी दी से, उसके बाद हम लोगों से, फिर लास्ट में सुरजीत सर से भी अलग हुए, अंजू दी से अलग हो गए। ये इंसान कितना विद्वान है, कितना पढ़ा लिखा है, जो ये सारे लीडर इसके नज़र में गलत हैं। पहले वही सुरजीत सर, वही अंजू दी, वही डॉक्टर साहब, वही अन्य लोग सब प्यारे थे उसके लिए। आप उसके यूट्यूब पर जाके देखिए कि उसके बारे में कितना गुणगान करता था। वही इंसान आज सुरजीत सर के बारे में जहर उगलता है। आखिर क्यों, ऐसा क्या हुआ? इसके पहले तो सुरजीत सर उसके लिए बहुत अच्छे थे। सुरजीत सर ऐसे हैं, सुरजीत सर वैसे हैं, सुरजीत सर के अलावे इस केस को कोई कंप्लीट नहीं कर सकता। तो सुरजीत सर आज ऐसा क्या कर दिए जो सुरजीत सर के लिए इतना बड़ा दुश्मन बन के आप बैठ गए हैं और सुरजीत सर को आप इस तरह से धमकी दे रहे हैं, सुरजीत सर के घर पे भेज रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि आज एक मीटिंग रखा गया था और उस मीटिंग में क्या हुआ आपको भी पता है और हम आपको बता देते हैं कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अगर एक आध मीटिंग अटेंड भी किया होगा तो अपने फ़ायदे के लिए, और जब देख लिया कि आज कुछ नहीं होने वाला है तो ये क्या किया, बहाना मार के मीटिंग में नहीं पहुंचा और अंततः जो है 2-4-10 लोग अगर मीटिंग में पहुंचा तो उसको ऐसे इस तरह से बरगलाया गया कि वो सुरजीत सर के घर पर न जाने कितना भद्दी भद्दी बातों के साथ वहाँ पहुंचा। और ये इंसान पहले ही सोच लिया था कि हमें मीटिंग में नहीं जाना है और पूरा दिन यूट्यूब पे बैठ के सिस्टर लोगों का माइंड वॉश करके परेशान करके रख दिया है। तो कुछ लोग उसके घर पे चले गए और घर पे गए, पता नहीं उल्टा सीधा काम किए जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको भी सच्चाई मालूम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है, कोई किसी के घर का खेती नहीं है।
आप लोग जिस तरह से गए हैं, जो भी सिस्टर आप लोग गए, ये इंसान के कहने पे गए, आपको ये बर्बाद करके रख देगा, इतना याद रखिएगा। अरे आप पता कीजिए सुप्रीम कोर्ट में इतना जल्दी कौन सा केस क्लियर होता है, और पता कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो है कौन सा केस जो है इतना जल्दी किस केस में तारीख मिलता है। आपके केस में कोई डिले नहीं हुआ है, बहुत जल्द आपका केस क्लियर होने वाला है। लेकिन जिस तरह से कीजिएगा, लीडर का हिम्मत टूटेगा तो कहीं ना कहीं वो परेशान होकर केस को छोड़ देंगे। हमें नहीं लगा, हम लोग से भी अलग हुए थे सुरजीत सर, आपको भी पता, लेकिन हम लोग इतना गंदा हरकत हम लोगों का नहीं था। हम लोग आज तक उसके घर पे नहीं गए थे, हम लोग कभी इस तरह से डायरेक्टली हमला नहीं किए थे जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं। समझिए इस बात को। इंसान ये पर्सनली झगड़ा नहीं है हम लोग का या आपका, कहीं ना कहीं सबके फ्यूचर का बात है। इस तरह से 2-4 लोग उसके घर पे जाने से क्या होगा? मान लीजिए कुछ देर के लिए उसके सोसाइटी के लोग उसको गलत नज़र से देखेंगे, लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं आप खुद समझिए। और जो भी सिस्टर हैं जो आप लोग उनके घर पे गए थे, आप इतना समझ लीजिए कि ये इंसान आपको बर्बाद करके छोड़ देगा, ये किन्हीं का नहीं है। और अभी भी समझिए और इस इंसान से दूर रहिए। और जो भी लोग आपको लगता है कि ये इंसान पढ़ाई करने लोग पढ़ाने लायक है तो पढ़िए, लेकिन आप समझ लीजिए शिक्षा के साथ संस्कार भी ज़रूरी है। जहाँ संस्कार मिलता है वहीं आप जाइए। जो इंसान किसी के दर्द को नहीं समझता है, जो इंसान स्टूडेंट को इस तरह से गलत व्यवहार सिखाता है, तो आप शिक्षा भी वैसे जगह पे शिक्षा लीजिए जहाँ संस्कार मिले। गुरु सिर्फ उसको नहीं बोलते हैं जो जॉब दिला दे, गुरु उसको बोलते हैं जो शिक्षा दे, संस्कार दे, आपको इंसानियत का भाव बताए, इंसानियत सिखाए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी जो सिस्टर इसके बातों पर हैं, जो भी सिस्टर लोग पूरा दिन इनका वीडियो देखते हैं, आप लोगों का ये माइंड वॉश करके आपको गलत रास्ते पर लेके जा रहा है। अभी भी समझिए और समझिए, क्योंकि आप देखें कि इनके नज़र में एक नहीं सब लीडर ख़राब है, सब के सब खराब है। तो और लास्ट में जिसके साथ एक थाली में बैठकर खाया उसको भी गाली दिया डॉक्टर साहब। वो एक इतना अच्छे इंसान है, पर्सनली उनसे रूबरू जब आप लोग होइएगा तो आपको पता चलेगा उसके बारे में ये कितना भला बुरा बोले हैं। समझ सकते हैं, जिस थाली में खाया उसी थाली में ये छेद कर दिया। तो इस बात में कहीं ना कहीं हम लोग को दर्द होता है कि लोग इतना हद तक कैसे गिर सकता है अपने फ़ायदे के लिए। और आप लोग को लगता है कि सुरजीत सर, अर्चना दी या फिर अन्य लीडर जो भी हैं, ये लोग केस को फंसाना चाहते हैं, ये लोग केस को क्लियर नहीं करना चाहते हैं, तो आपको हम बता दें कि आप सुप्रीम कोर्ट के केस को खंगालिए जाके। एक भी ऐसा केस नहीं होगा जो साल, 1.5 साल, 2 साल, कम से कम साल 2 साल में क्लियर होता है। अधिक तो 10 साल भी लग सकता है, 15 साल भी लग सकता है। और किसी के घर का खेती नहीं है कि जब मन तब हेयरिंग करवा लिए, समझे ना। ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ हज़ारों केस पेंडिंग रहता है। ये इंसान चाहता है क्या कि अपने बल पर अपने बूते जो है ना हर नेता को अपनी उंगली पर नचाते रहें। और इसकी मानसिकता शायद सभी लीडर नहीं पहचान पाए थे, इसीलिए अलग हुए थे। इसके पास सबसे बड़ा हथियार जो है ना यूट्यूब है। यूट्यूब इतना बड़ा हथियार है इसके पास कि ये सोच रहा है कि किसी को हम नीचे झुका देंगे, किसी को बदनाम कर देंगे। इसको ये नहीं पता है कि ये सब्सक्राइबर, ये हमारी सिस्टर जो है, इसी के कारण से आपका यूट्यूब चमक रहा है। जिस दिन ये लोग उब जाएंगे उस दिन इसका सारा हैकरी दूर हो जाएगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी जो सिस्टर इसके बातों पर हैं, जो भी सिस्टर लोग पूरा दिन इनका वीडियो देखते हैं, आप लोगों का ये माइंड वॉश करके आपको गलत रास्ते पर लेके जा रहा है। अभी भी समझिए और समझिए, क्योंकि आप देखें कि इनके नज़र में एक नहीं सब लीडर ख़राब है, सब के सब खराब है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि अभी भी समझिए और ऐसे लोगों के बातों पर ना रहिए और समय का इंतज़ार कीजिए। इतना दिन किए, 1.5-2 महीने का और इंतज़ार कीजिए। केस क्लियर होने के कगार पे है, संभवतः हो ही जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। तो हम बता दें कि आज हम वीडियो बनाने के लायक नहीं है, हमारे साथ कुछ बहुत सारी परेशानी है। जिस रूप में आप देख रहे हैं, शायद ये पहली बार ये रूप देखे होंगे आप, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग संभलिए और अच्छाई का साथ दीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए और गलत इंसान से दूर रहिए ताकि आपका फ्यूचर बने। बस इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।